ले जनाब, सफ़र करते हुए अब हम स्वीडन और नॉर्वे के बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो सरहद है नॉर्वे की वो बिल्कुल करीब है और यहाँ ये स्वीडन की जानब एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है और ये कहते हैं जी कि ये जो स्टोर है ये नॉर्डिक कंट्रीज़ का सबसे बड़ा स्टोर है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सी स्वीडन की दुकानें हैं। इसके करीब भी यहाँ पे ऐसी दुकानें हैं कि स्वीडन में चूँकि चीज़ें नॉर्वे की निस्बत सस्ती हैं तो नॉर्वे के बहुत से लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए स्वीडन में आते हैं। तो इसलिए जो सरहद के स्वीडन की जानब बहुत सी दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं आप इनकी नंबर प्लेट से देख सकते हैं कि तकरीबन सब गाड़ियाँ जो हैं वो नॉर्वे से आई हैं। लोग वहाँ से आते हैं और यहाँ से शॉपिंग करके जाते हैं। तो ये भी एक जब आप नॉर्वे की तरफ लोग जा रहे हों या नॉर्वे से स्वीडन की जानब आ रहे हों तो ये भी एक रुकने की अच्छी जगह है। तो हम भी अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी जो है वो शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो नॉर्वे में रहने वाले लोग जो स्वीडन की सरहद के करीब रहते हैं उनके लिए यहाँ आना बहुत ही सूदमंद होता है क्योंकि स्वीडन में चीज़ें जो है वो नॉर्वे की निस्बत सस्ती हैं और चूँकि करेंसी रेट की वजह से भी जो नॉर्वे में लोग रहते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है अगर वो स्वीडन से शॉपिंग करें। और तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि और बहुत से स्टोर्स हैं और ये जो अपनी नोयत का एक वाहिद स्टोर है जो जिन्होंने लिखा है जी कि ये पूरे नॉर्डिक ममालिक में सबसे बड़ा स्टोर है। तो हम भी कुछ यहाँ से शॉपिंग करते हैं और इसके साथ ही फिर हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। और यहाँ पे जब ख़रीदारी करते हैं तो जब आप अदायगी करने लगते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने जो रकम जो है वो स्वीडिश क्रोना में अदा करनी है या नॉर्वेजियन क्रोना में अदा करनी है। और अभी हमने एक दुकान से शॉपिंग की है तो उनके पास दोनों टर्मिनल थे तो फिर उन लोगों के लिए सहूलत होती है जो नॉर्वे से आते हैं वो नॉर्वेजियन क्रोन में अदायगी कर सकते हैं और जो स्वीडन के लोग हैं वो स्वीडिश क्रोना में कर सकते हैं। तो ये मतलब शॉपिंग मॉल है तो स्वीडन में, लेकिन यहाँ पे नॉर्वेजियन क्रोना जो है उनमें भी जो है वो अदायगी की जा सकती है। ये जनाब स्वीडन और नॉर्वे के बॉर्डर पे हम आ गए हैं। ये सामने लिखा है जी अगर कस्टम्स की चीज़ें हैं तो आप राइट साइड पे हो सकते हैं, अगर आपके पास कस्टम्स की चीज़ें नहीं हैं तो सीधे गुजर जाएं। और इसमें यहाँ पे लिखा था कि जो अगर आप फ्लावर्स भी फूल यानी गुलदस्ते लेके जाने हैं तो 5 से ज़्यादा आप लेके नहीं जा सकते। तो हमारे पास चूँकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो हम नथिंग टू डिक्लेयर इसमें से गुजरते जा रहे हैं। यहाँ पे स्पीड भी 30 है, अगर वो रोकना चाहें तो रोक भी सकते हैं। जिन दिनों कोरोना का मसला था उन दिनों तो ज़ाहिर है ये बॉर्डर बिल्कुल बंद था, जाने नहीं देते। तो ये लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल कस्टम्स वालों का है और हम जनाब ये स्वीडन की जानब से जो कस्टम्स है उसको हमने क्रॉस किया है और साथ ही हम जनाब जो है ये नॉर्वे में दाखिल हो जाएंगे। ये जनाब हम स्वीडन की जानब खड़े हैं। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पे रिक्स ग्रैंस नॉर्वे लिखा है। तो इस बोर्ड के आगे जो है वो नॉर्वे शुरू होता है और जिस जानब हम खड़े हैं ये स्वीडन है। तो ये दरअसल स्वीडन और नॉर्वे का बॉर्डर है। ये सामने आपको जो लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है ये दो मुल्कों की सरहद है और ऊपर से ये सड़क गुजरती है। तो जो यहाँ यूरोप में जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं उनकी सरहदें बिल्कुल ऐसी ही हैं। अब जैसे हम एक पाँव हमारा जो है वो स्वीडन में है और दूसरा नॉर्वे। अब मैं इस वक्त स्वीडन और नॉर्वे के जो सरहद पे खड़ा हूँ, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मेरा दायां जो पाँव है वो नॉर्वे में है और बायां पाँव जो है वो स्वीडन में है। तो यहाँ पे इन दोनों मुल्कों की सरहद जो है वो मिलती है और साथ ही ये जो शाहराह जा रही है कुंग्सविंगर आगे जो है वो नॉर्वे की तरफ चली जाती है। ये यहाँ पे इन्होंने एक अलामती पुल बनाया हुआ है और जिसे कहते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पुल है जो दो खुद मुख्तार ममालिक को मिलाता है, जो स्वीडन और नॉर्वे को पुल मिलाता है। छोटा सा ये अमन की याद में उन्होंने जो है वो इसका फ्रेड प्लस जो है वो इसका नाम रखा है फ्रेडेंसब्रूक अमन के नाम पे। और ये आप देख रहे हैं कि पस मंज़र में एक तरफ नॉर्वे के परचम हैं और दूसरी जानब जो है स्वीडन के परचम हैं। तो ये जो इस तरह से मुल्क अमन से प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, हमसाए हैं,
दोस्त मुल्क हैं, उनकी सरहदें ऐसी होती हैं कि आप इसमें जैसे चाहें एक मुल्क से दूसरे कदम में जाने के लिए आपको बस एक कदम उठाने की ज़रूरत होती है। तो और दूसरी जानब मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो वो ये जो शाहराह जा रही है, इसी सड़क पे आप आगे जो है वो नॉर्वे की जानब चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगी आप लोगों को। और ये इसके साथ जो है वो पीस मोनूमेंट जो है वो बना हुआ है, जिसकी दाएं जानब स्वीडन का परचम है और बाईं जानब जो है वो नॉर्वे का परचम है। और इसके साथ ही इसके बारे में यहाँ पे जो है वो तारीख़ भी लिखी गई है। तो ये वो मुल्क होते हैं जो मोहब्बत से, अमन से, प्यार से, अच्छे हमसायों की तरह रहते हैं और फिर तरक्की करते हैं और अपने अवाम को खुशहाली देते हैं और अपने अवाम को जो है वो दुनिया की बेहतरीन फलाही ममलकतें इन दोनों मुल्कों ने दी हैं, जो कि दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए एक बेहतरीन मिसाल साबित हो सकते हैं। Här är vi i Norge och i Sverige. Den högra delen är Norge och den andra delen är Sverige. Det är mellandelen och här står vi på en fredsbro som skapades mellan Norge och Sverige med samarbete. और आप ये देख रहे हैं कि ये जो शाहराह है स्वीडन से नॉर्वे की तरफ जा रही है और दरमियान में जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये दोनों मुल्कों की सरहद है। ये छोटा सा ब्रिज है नीचे से गुजरने के लिए। और ये सामने बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये आधी बिल्डिंग नॉर्वे में है और आधी जो है वो स्वीडन में है। और इसके दरमियान आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये उन्होंने बॉर्डर का निशान भी बनाया हुआ है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक ऐसी बिल्डिंग जो दोनों मुल्कों में वाक़या है। तो इसमें अगर आप एक तरफ बैठें तो शायद दूसरा साथी दूसरी जानब दूसरे मुल्क में होगा।